हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल। वेलकम टू एनएम क्लासेस। दोस्तों, आज अपन नई विधि ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसके प्रतिपादक के रूप में है हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। और ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ना, वो ग्रीक भाषा का ह्यूरिस्को शब्द से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ या मैं स्वयं खोजता हूँ। इस विधि में बालक क्या होता है कि अपने संज्ञानात्मक शक्तियों की सहायता से तथ्यों का अवलोकन करता है, अध्ययन करता है, परीक्षण करता है एवं समस्या समाधान तक पहुँचता है। यानी कि बालक कुछ नवीन निष्कर्षों की खोज करता है, और इसी कारण से अन्वेषण विधि या खोज विधि या अनुसंधान विधि कहते हैं। क्योंकि यह विधि एक अनुसंधान यानी कि खोज करवाने के लिए प्रबल देती है। यानी बालक में अनुसंधान का यानी कि प्रवृत्ति को निर्माण करने में बहुत बड़ी विधि के रूप में सामने आती है। क्योंकि इस विधि से बालक में अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का जन्म होता है। तो यह विधि बहुत महत्वपूर्ण है, अपने एग्जाम में भी इससे जुड़े क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसे अपन और पढ़ेंगे अब। हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि को ऐसी विधि माना जा सकता है जिसमें हम बालकों को एक अच्छे अनुसंधानात्मककर्ता के रूप में, यानी कि खोजी व्यक्ति के रूप में या अन्वेषणकर्ता के रूप में, यानी अन्वेषात्मक व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। कि व्यक्ति जो अन्वेषण करते हैं उनके रूप में हम बालक को देख सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे बालक क्या करते हैं, खुद खोज करते हैं। बालक के सामने पहले समस्या रख दी जाती है, तो उसके आधार पर वे क्या करते हैं कि इस पे खुद यानी खोज करते हैं, इस पे तथ्य इकट्ठे करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी कि परिकल्पनाएं बनाते हैं। जो परिकल्पना परीक्षण में सफल हो जाती है वह सिद्धांत बन जाती है। तो वही अपन इस विधि में पढ़ेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं कि इस विधि में छात्रों को तो कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। यानी छात्रों को यानी जो बालक रहते हैं वो शिक्षक क्या करेंगे, बालक को कम बताएंगे और बोलेंगे कि आप खोज के लाएँ, या फिर यानी कि उन्हें प्रेरित करेंगे खोजने के लिए कि इस चीज़ से आप क्या निकाल पाओगे, यानी उन्हें प्रेरित किया जाएगा। तो ये ह्यूरिस्टिक विधि है। इस प्रकार से ह्यूरिस्टिक के 2 परिभाषाएँ हैं। यहाँ पे बहुत आसान शब्दों में याद किया जा सकता है बालक के, यानी कि अनुसंधानात्मक खोजकर्ता व्यक्ति के रूप में। तो इस दोनों शब्दों से आर्मस्ट्रॉन्ग की ये परिभाषा याद हो जाती है कि बालक को क्या देखना चाहते हैं, अनुसंधानकर्ता के रूप में या खोजी व्यक्ति के रूप में। और यहाँ पे आप कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजा जाए, इस आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर की यह परिभाषा याद हो जाती है। इस विधि में देखिए, यह विधि किसके लिए उपयोगी है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ह्यूरिस्टिक विधि का आधार आगमन होता है, क्योंकि अपन यानी ट्रैक वही अपनाते हैं जो आगमन विधि में अपनाते थे। आगमन विधि में अपन जैसे प्रयोगात्मक विधि भी पढ़ी अपन ने, यहाँ तक ये भी पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या था कि अपन तथ्यों को इकट्ठे कर रहे थे, है ना। उदाहरण को यानी समक्ष रख के अपन क्या कर रहे हैं, तथ्यों को इकट्ठे कर रहे हैं। तो उसी से यानी जुड़ा हुआ ही है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, नवीन तथ्यों की खोज करते हैं। यहाँ पे आके अपन तो नवीन तथ्यों की खोज करके निष्कर्ष निकालते हैं, परिकल्पनाएं बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाकर क्या करते हैं, इनका परीक्षण करते हैं। और इसमें देखिए परीक्षण और ये सब यहाँ पे आ जाता है, निरीक्षण आता है, परीक्षण आता है, अवलोकन आता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या निरीक्षण करके फिर लास्ट में परीक्षण करके सिद्धांत का निर्माण यहाँ पे करते हैं। देखिए इस विधि को आई फाउंड आउट फॉर माई सेल्फ विधि भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये विधि है। और ह्यूरिस्टिक विधि के जो सोपान हैं वो देखिए कौन सी है? समस्या यानी शिक्षक क्या करता है कि बालक के सामने कोई एक समस्या रख देता है। फिर क्या होगा कि जैसे ही वो समस्या रखेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे बालक को बोल दिया कि ये जो है ना, वो पादपों में क्या है, जननांग है ना, जननांग। तो जननांग के बारे में एक समस्या रख दी बालकों में के सामने कि आपको ये इनके बारे में खोजना है, कुछ नई चीज़ें रखनी है। तो देखिए समस्या रख दी, शिक्षक ने क्या किया, शिक्षार्थियों के समक्ष समस्या रख दी। फिर समस्या की यानी तथ्यों पर खोज कौन करेंगे, तो विद्यार्थी करेंगे। तो बालक देखिए इसमें अब हर एक पहलू पे जाएंगे बालक। इसके पत्ती पौधे सब आ जाएंगे। फिर इसके बाद में जननांग की बात आएगी, तो जननांग में मुख्य रूप से वह देखेंगे कि जननांग कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं। यानी पुरुष जो रहेगा, यानी फूल में पादपों में, तो उसके लिए पुंकेसर नाम है। और अगर स्त्री है यानी कि पादप में स्त्री टाइप यानी लिंग जुड़ा है, तो वो श्रीकेसर के नाम से जाएंगे। तो इस प्रकार से हर एक पहलू को देखकर वो ये समस्या का हल निकालेंगे।
फिर उससे जुड़े हुई परिकल्पनाएँ निकालेंगे वे लोग कि यानी उस समस्या से जुड़ी हुई हर एक परिकल्पना को देखेंगे। फिर जो परिकल्पना उन सब में यानी बेस्ट रहेगी उस पर परीक्षण करेंगे। परीक्षण ये चौथा आ गया और परीक्षण में जो साबित हो जाएगा तो उससे परीक्षण सफल हो गया तो वो क्या है सिद्धांत बन जाता है। तो इस प्रकार से ये पाँचों सोपान कंप्लीट होते हैं। जैसे पहले समस्या आती है, फिर तथ्यों पर खोज होते हैं। जिस समस्या दी गई है उस पर तथ्यों की खोज करते हैं। हर एक पहलू तथ्यों को खोज लाकर बालक अब विचार विमर्श करके परिकल्पना बना के हैं, फिर उन परिकल्पनाओं को प्रत्येक परिकल्पनाओं को परीक्षण करते हैं। परिकल्पना में देखिए परिकल्पना वह होती है जब तक देखिए परिकल्पना से सिद्धांत कब बनता है ये देखिए। तो परिकल्पना से अपन परीक्षण करते हैं, परिकल्पना के परीक्षण करते हैं। अगर कोई परिकल्पना परीक्षण में सही साबित हो जाती है सिद्धांत, तो वो सिद्धांत का रूप बन जाती है। और परिकल्पना है ना ज़्यादा फैलती है सिद्धांत से, क्योंकि परिकल्पनाएँ पहले घूमती रहती है तो क्या है ज़्यादा फैलती है। तो इस प्रकार से सिद्धांत का निर्माण होता है। और अब अपन आगे बढ़ेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके गुण के बारे में बताता हूँ। तो यह विधि क्या करती है कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण आदि से क्या करते हैं बालक में व्यवस्थित रूप से तथ्यों का संग्रह करते हैं यानी कि, और फिर सिद्धांत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कंप्लीट अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कंप्लीट अध्ययन करते हैं। और अब दूसरे गुण के बारे में बात करता हूँ। बालक को बालकों को स्वयं खोजने की प्रेरित करती है। इस विधि में प्रत्येक चीज़ में क्या खोजने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि समस्या दी गई तो उसके प्रत्येक पहलू पर जाना पड़ेगा बालक को। तो ये खोजने में प्रेरित करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा ही ऑब्वियसली इसमें विकास होगा ही, क्योंकि बालक क्या एक अनुसंधान रूप में कार्य करता है। तो इससे ये होता ही होता है। यह विधि अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति पर सर्वाधिक बल देती है। यानी आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, प्रायोजना, फिर प्रायोजना आ गई, फिर समस्या समाधान विधि आ गई, फिर ये दे दी, फिर अपने अपने सामने अन्वेषण विधि दे दी, खोज विधि दे दी। तो अपने उस ऑप्शन में अपन को यही विधि अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति को वृद्धि करने वाली चूज़ करना है। 4 ऑप्शन भले कोई भी आए सामने, क्योंकि वे सब सेम लगती है, तो यही अपन को ध्यान रखना है। छात्र स्वयं ही क्रियाशील रहता है और क्रियाशीलता जिज्ञासा के कारण यह मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। स्वयं क्रियाशील रहता है और प्रत्येक पहलू तथ्यों को इकट्ठा करता है, तो यह क्रियाशील होने के कारण जिज्ञासा, इसी के कारण यह मनोवैज्ञानिक विधि मानते हैं। इस विधि में गृह कार्य की देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो बालक करके सीख रहा है। तो क्या होगा, अधिकांश कार्य वहाँ पे ही कर लेगा कंप्लीट, उसकी जो तथ्य होंगे वो वहीं खोज लेगा। बालक में खोजी प्रवृत्ति बनती है, यानी खोजने की, कोई भी चीज़ नई नई अनुसंधान करने की, नई खोज करने की प्रवृत्ति का निर्माण होता है। बालक में चिंतन, विचार, निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन आदि गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार से इसके गुण थे। अब दोष की बात कर लेते हैं। समय और परिश्रम अधिक लगता है, जिसके कारण से यह हर संभव समय में संभव नहीं हो पाती है। कई बार परिणाम और निष्कर्ष क्या होते हैं कि समय पर प्राप्त नहीं हो पाते, जिसके कारण से क्या होता है कि यानी कि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो यह इसका दोष के रूप में रहता है। छोटी कक्षा में उपयुक्त नहीं है, तथा इस विधि द्वारा छोटी कक्षा में शिक्षण संभव नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षा में जो क्या है कि बालकों में इतना चिंतन, ये संज्ञानात्मक विकास इतना नहीं हो पाता है, तो वे पहले से ही बोर हो जाते हैं। उनके लिए यह विधि अमनोवैज्ञानिक हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे ये इस विधि द्वारा शिक्षण संभव नहीं है। यह विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त है और कमज़ोर बालकों के यहाँ से सीख नहीं पाते हैं। तो यह यानी कमज़ोर बालकों के लिए तो एक खराब विधि मानी जा सकती है, और प्रतिभाशाली के लिए वरदान विधि मानी जाती है। क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों में क्या है कि नॉर्मल से ज़्यादा आईक्यू रहता है, और उन्हें क्या है नित्य नए खोज करने की एक प्रवृत्ति, एक जिज्ञासा रहती है, एक उत्सुकता रहती है उनके अंदर। तो यह विधि उनके यानी कि हर एक गुण को फुलफ़िल करती है, इसके कारण यह ज़्यादा उपयोगी है। इसमें छात्रों की संख्या कम होने पर ही काम में ले ली जाती है, क्योंकि क्या होगा कि ज़्यादा संख्या होगी तो ज़्यादा तथ्य इकट्ठे होंगे, और इनमें क्या कि वो लोग फँस जाएंगे। तो कम लोग रहेंगे तो कम चीज़ें इकट्ठे होंगी, और जिससे क्या है एक सटीक तथ्य मिलेंगे तो सटीक उनका परीक्षण हो पाएगा, और टीम अच्छी बनेगी, एक सुदृढ़ टीम बनेगी। उन पर निरीक्षण अच्छा होगा शिक्षक के द्वारा, फिर उन पर परीक्षण अच्छा हो सकता है।
तो इस प्रकार से क्या है, कम बालकों पर ये ज़्यादा मेंटेन रूप से हो पाती है। इसके कारण से इस विधि का उपयोग कम संख्या में ही, यानी बालकों की कम संख्या पर ही लागू किया जाता है। इस विधि में जटिल संसाधनों, उपकरणों की वस्तुओं तथा संदर्भ पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है, और यह हर संभव हर विद्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाती, और ज़्यादातर विद्यालयों में प्रशिक्षित इतने प्रशिक्षित यानी शिक्षक भी नहीं होते हैं जो इस विधि द्वारा अध्यापन करा पाए। तो और यह हर विद्यालय में संभव नहीं हो पाती, क्योंकि संसाधनों का अभाव रहता है, जैसे शिक्षक जैसे रूप में संसाधन का अभाव, यानी विशिष्ट उपकरणों का अभाव, विशिष्ट संसाधनों, विशिष्ट संदर्भ बुक यानी पुस्तकों आदि का सब टाइप से अभाव रहने के कारण से यह विधि हर जगह नहीं हो पाएगी, हर स्कूल में नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपनी यह विधि समाप्त होती है, और आई होप आपको यह विधि अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।